Hi everyone, I hope you are doing well. And yeah, once again, today I am here. For new viewers, I want to tell you that I got my internship in Deen Dayal Upadhyay Hospital. And regarding that only, I'm here to explain or, give some informations that what I did in first day of my internship. And some informations also which I got from my seniors like SRs and JRs. Okay, so let's get started. I'm going to discuss about the salary for which everybody is excited, and that is salary of JR and SR. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू इन ब्रीफ कि JR वो होते हैं जो MBBS कंप्लीट करने के बाद JRशिप के लिए कहीं गवर्नमेंट में ज्वाइन करते हैं, उसको JRs बोलते हैं, ठीक है। और जो SRs होते हैं वो PG के बाद ज्वाइन करते हैं। तो JR की जो सैलरी होती है वो ऑलमोस्ट गवर्नमेंट में ज़्यादा है, इट इज़ अराउंड 1.25 लाख। Okay, and in private hospitals you're gonna get like something 60-70, और बाकी it depends upon your liaison और आपकी कितनी जान पहचान है, और फिर आप कितना negotiate भी कर सकते हो, तो उस टाइम पे you can take it more also as per your skills. And SRs की जो सैलरी होती है वो भी वही कुछ 15-20 प्लस माइनस कर दो, प्लस कर दो, उसमें वही होता है, वही अराउंड होता है, वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गई सैलरी की बातें। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ कि व्हाट आई डिड इन माई फर्स्ट डे ऑफ इंटर्नशिप। सी फर्स्ट डे आपने देखा होगा कि वो जब सैम्पल्स हम कलेक्ट करते हैं तो वी नीड टू मेंशन इन दैट येलो पेपर एंड दैट पिंक वन एंड दैट ग्रीन वन, यूरिन के सैम्पल्स लेते हैं या फिर ब्लड के सैम्पल्स लेते हैं तो अलग अलग जगह मेंशन करना होता है, वो CR नंबर वगैरह भी मेंशन करता होता है वैक्यूटेनस में। सो दैट आई डिड, दैट आई लर्न हाउ टू मेंशन एवरीथिंग। सो ये डेटा एंट्री एक तरह से हो गया। एंड आई टुक सैम्पल्स ऑल्सो 2-3 सैम्पल्स, एंड इन सैम्पल टेकिंग आई वॉज ओके, नो प्रॉब्लम, आई फेल्ट, आई डिड इट वेरी वेल। बट इन कैनुला व्हेन आई वाज पुटिंग, सो 2-3 कैनुलाज आई पुट, तो 1-2 मैंने एक शायद सक्सेसफुली लगाया, एक जो है मैं इतना अच्छे से नहीं कर पाया। देन JR डिड इट फॉर मी, 50% आई डिड, एंड देन ही कंप्लीटेड फॉर मी एंड ही एक्सप्लेन मी ऑल्सो अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो लाइक दैट वे। एंड तीसरी चीज़ कि लाइक SRs जो हैं या JR हैं कुछ काम देते हैं, लाइक कुछ क्रिटिकल पेशेंट्स हैं, लाइक आई वाज इन पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट, सो कुछ क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं तो उनका वाइटल्स जो है वो लेना होता है, तो उनके वाइटल्स मैंने लिए हर 2 आवर्स पे, एक फ्लो चार्ट बना के इस पेशेंट का, लाइक दैट, तो वो मुझे मेंशन करना होता था पूरे दिन भर का कि लाइक 3 टाइम्स और 4 टाइम्स 2 आवर्स में मैंने लिया। अब बात कर लेते हैं ड्यूरेशन की। ड्यूरेशन जो मेरा था दैट वाज ऑलमोस्ट 12 आवर्स, ठीक है। मेरी ड्यूटी जो है वो मॉर्निंग 9 AM टू 9 PM की होती है, या फिर नाइट होती है तो वो 9 PM टू 9 AM, लाइक दैट। ये एक जनरल है। बाकी बीच में कुछ चेंजेस हैं, जैसे नाइट है तो नाइट ऑफ मिलेगा, नेक्स्ट डे 24 आवर्स ऑफ रहेगा, एक वीकली ऑफ भी है मेरा, ठीक है। तो इस तरह से है फिलहाल का जो शेड्यूल उन्होंने बनाया है। तो दिस इज़ द थिंग। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ कि व्हाट आई लर्न देयर, मैंने क्या क्या सीखा। तो फर्स्ट थिंग एज आई टोल्ड यू, कैनुला मैंने वो सीखा है, अभी लगाना शुरू किया है, लगा लेता हूँ। एंड मीनवाइल ये परफेक्शन तो आने में टाइम लग जाएगा, कंटिन्यूसली आई विल हैव टू प्रैक्टिस, एंड मे बी 3 months 4 months और डिपेंड्स अपॉन माई स्किल। एंड सेकंड थिंग इज़, एक बेसिक चीज़ मैंने सीखी, वो RBS बहुत ईजी है, प्रिक करके ग्लूकोमीटर से वो करके उसमें रीडिंग आ जाती है, वो मैंने किया 3-4 बच्चों का, ये हो गई दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ फिर है वही डेटा एंट्री वगैरह, मैंने कुछ रूल्स रेगुलेशन सीखे, पेपर वर्क कैसे है, फाइल वगैरह कैसे मैनेज करना है, ठीक है। और जो चौथी चीज़ जो मैंने सीखी वो था डिप्स्टिक, जो जैसे कि नेफ्रोटिक वाले पेशेंट हैं तो उनका यूरिन डिप्स्टिक टेस्ट करते हैं ना, और फिर जो कलर आता है उसको मैच करके फिर ये फाइंड आउट करते हैं कि उसका प्रोटीन जो है वो कितना आ रहा है, तो उस हिसाब से फिर उसकी मॉनिटरिंग चलते रहती है। तो वो एक चीज़ मैंने सीखी। और बाकी हाँ, वार्ड की मेरी जो ड्यूटी थी तो थोड़ा हैक्टिक है, क्योंकि काफ़ी पेशेंट्स आते रहते हैं, क्योंकि पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट है, तो जो कैनुला है वो अक्सर बच्चे रिमूव वगैरह कर देते हैं, या हिला दिया किसी ने तो ज़्यादा शेकी है ये वो, तो बार बार रिमूव करके पिक करके चेंजेस करने पड़ते हैं, कभी यहाँ पे लगाया कभी यहाँ लगाया, तो ये चीज़ें चलती रहती है। तो एक तो इस वजह से नंबर ऑफ़ टाइम्स पुटिंग द कैनुला वो बढ़ जाता है। प्लस OPD के पेशेंट्स भी आते हैं, उनको लगाना होता है, कई बार सैम्पलिंग है ये वो, तो ऐसे नंबर ऑफ़ जो वो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि सैम्पलिंग आता है इधर के भी जो एडमिट है पेशेंट और जो OPD वाले, और प्लस इनके कैनुला वगैरह, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है। और कुछ प्रोसीजर है अगर तो वो JRSRs करते हैं, अगर कुछ बड़ा प्रोसीजर है तो उसके लिए अलग से प्रोसीजर रूम होता है। एंड वो रूम की जो क्लिप है मैंने बनाई है, आई होप यू विल लाइक इट। उस दिन जब मैं ऑलरेडी वहाँ पे ड्यूटी पे था तो उसकी एक छोटी सी क्लिप है, आई एम गोना शेयर विद यू, प्लीज़ हैव। टुडे इज़ माई नाइट शिफ्ट फ्रॉम 9 PM to 9 AM, एंड नाउ इट्स अराउंड आई थिंक 10:51, सो इट्स 11। अभी पेशेंट्स यहाँ पे काफ़ी थे। यू कैन सी दिस इज़ अ नॉन प्रोसीजर रूम जहाँ पे सैम्पल्स वगैरह लिए जाते हैं, कलेक्शन एंड कैनुला वगैरह एंड ऑल दैट। सो ये प्रोसीजर रूम है, अभी पेशेंट्स काफ़ी थे, थोड़ा कम हुआ पेशेंट्स अभी नहीं है, सो आई थॉट कि लेट मी इंटरैक्ट विद यू। एंड मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ इस रूम का। लेट मी ओपन द बैक कैमरा। These are the vacutainers and syringes, cannulas, and normal saline is there, and alcohol,
and this is the bed on which patients used to lie. I'm in the pediatric department, so pediatric patients are there, babies and all that. They used to lie here, and these are the old memories with all these questions keep on coming in FMGs. मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा कुछ, आप समझ गए होंगे. एंड अगेन हेयर द वैक्यूटेनस आर देयर, मीन्स ये बैकअप है पूरा, ठीक है. सो अभी तक ये 3-4-5 चीज़ें मैंने सीखी है. अभी तो ज़्यादा दिन हुआ भी नहीं है, ओनली 3 डेज़ इन पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट. ये 30 डेज़ का है, तो आगे अभी बहुत कुछ सीखना है और बाकी के सारे डिपार्टमेंट्स भी बचे हुए हैं. सो लॉट ऑफ थिंग्स आई एम गोना लर्न. तो अभी ये 2-3 दिन हुआ है, सो दीज बेसिक थिंग्स दे हैव स्टार्टेड विद, एंड फर्दर मच मोर थिंग्स आई एम गोना लर्न. एंड या वन मोर थिंग, लाइक कि बोलते हैं कि इंटर्नशिप में थोड़ा सा और डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन प्लेस ऑल्सो. बट मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ वहाँ के JR और एहसास बहुत अच्छे हैं, स्पेशली उस डिपार्टमेंट में भी जहाँ मैं हूँ पीडियाट्रिक में भी. आगे भी आई होप इट विल बी फाइन. और बाकी थोड़ी बहुत चीज़ें अगर होती है तो इट्स ओके. बट ऐसा अभी जहाँ मैं पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट हूँ, देयर इज़ नो सच काइंड ऑफ इंसल्ट और एनी काइंड ऑफ questioning or something that you feel embarrassed, something like that. Nothing. I never felt like that. SR JR कुछ भी अगर काम देते हैं, first they used to brief me, explain me completely, and then they tell me to do that work. Okay? और उसके बाद भी वो कहते हैं if still you are having any kind of confusion, you may ask. तो ऐसे हैं, मतलब एक एक चीज़ वो पेशेंट के बारे में बता के भेजते हैं, और कुछ भी प्रोसीजर है अगर कुछ करवाना है तो वो बहुत अच्छे से गाइड करते हैं. मतलब फ़िलहाल इस डिपार्टमेंट में तो मतलब कम्प्लीटली कूल एंड काम. हाँ ये है कि हैक्टिक है, काफ़ी वर्कलोड है, हमेशा मूवमेंट चाहिए क्योंकि मैं वार्ड में हूँ, तो थोड़ा सा हैक्टिक हो जाता है, वर्कलोड ज़्यादा है. और फर्स्ट डे मुझे थोड़ा ये चीज़ें मेसी लगी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और इतनी ज़्यादा भीड़, तो वो सारी चीज़ें. बट या मीनवाइल सेकंड डे थर्ड डे आदत हो गया. वर्कलोड है बट कहीं ना कहीं वो जो एनवायरनमेंट था उससे फैमिलियर होते चला गया, और अभी थोड़ा कंफर्टेबल हो गया, और धीरे धीरे और भी कंफर्टेबल हो जाऊँगा. सो ये सारी चीज़ें थी. आई होप आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव में मिला होगा. और एनी क्वेश्चन इफ़ यू आर हैविंग, यू कैन कमेंट in the comment section, and I'll update you. Okay, so thank you so much.